जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे 9th क्लास मैथ से, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। ये कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे कि x प्लस 1/x है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि x हमें दे दिया गया है, ठीक है, तो ये x हमें गिवन है, बट 1/x जो है वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1/x जो है वो किसके इक्वल आएगा। ठीक है, एक तो बात सिंपल है कि x को जो है 1 के नीचे इसकी वैल्यू लिखते हैं, लेकिन नीचे अगर लिखा है तो डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। जी, तो यहाँ पे देखें, मैंने 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। x गिवन है, 1/x करेंगे तो 1 के नीचे x की वैल्यू लिख दी एज इट इज़। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, जो पहले क्वेश्चंस में भी हमने किया था। तो कंजुगेट लें इसका, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवा दिया, ताकि इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल आउट कर दें तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कंजुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है और यहाँ पे डिवाइड भी करना है। अब सिंपल है, 1 के साथ जब ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो वो टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, क्योंकि 1 जो है वो कोई चेंज नहीं करता। ठीक है, जैसे 6 1 ज़र 6, 8 1 ज़र 8। जबकि नीचे अगर हम देखें तो एक फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे वो वाला फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। देखें, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम है, दोनों में फ़र्क क्या है, माइनस का। a के इक्वल है, b b के इक्वल है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो ऐसी सिचुएशन में इसे पैक कैसे करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे मैं जो इसका मेथड बताता हूँ, ये कहता हूँ कि ये माइनस वाली वैल्यू को पकड़ें, इसकी फ़र्स्ट वैल्यू पे भी स्केयर लगा दें सेपरेट, और सेकंड वैल्यू पे भी स्केयर लगा दें, तो ये पैक हो जाते हैं। ठीक है, तो वही किया जी, माइनस वाली को पकड़ा, उसकी पहली पे भी स्केयर, दूसरी पे भी स्केयर। तो स्केयर ओपन करें, 9 आ जाएगा, इसका स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, तो 8 आंसर आ गया। 9 माइनस 8 किया तो नीचे 1 आंसर रह गया। अब 1 नीचे लिखा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे आप सम टाइम इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी उसे हम मेंशन नहीं करते। तो सिंपल ऊपर वाली वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो वैल्यू है ना, ये तकरीबन आगे जितने क्वेश्चन हैं उन सब में हमने यूज़ करनी है। ठीक है, तो इस वजह से इस वैल्यू को तो आपने अच्छे से समझना है, और मैं बार बार इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं जस्ट इसका आंसर ही बता दिया करूँगा कि 1/x जो है वो इक्वल है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं जी। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1/x की भी और x की भी, तो यहाँ पे x की वैल्यू वही जो गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और 1/x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। यहाँ पे ये जो सारी कैलकुलेशन की है, इसमें हमने 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 फाइंड आउट की है। तो इस क्वेश्चन में हमने जैसे ही ये दोनों वैल्यूज़ को पुट किया, अब हमारे पास ये प्लस है सेंटर में, प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। और आपको पता है यहाँ पे माइनस हो तो वो अंदर वाले के साइन चेंज करता है, प्लस हो तो वो साइन एज इट इज़ रहते हैं। तो सिंपल अब हम ब्रैकेट्स हटा देंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट्स को हटा दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और 3 प्लस का माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए, 0 आंसर आ जाएगा। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 मिलके 6 के इक्वल आ जाएंगे। तो x प्लस 1/x की इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 6। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट में सेकंड पार्ट दिया गया है, यहाँ पे वही वैल्यूज़ हैं, x बस माइनस आ गया दरमियान में, और 1/x। तो 1/x की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन को अगर प्रॉपर सॉल्व करना है, और सिर्फ ये वाला पार्ट आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा देता हूँ कोशिश करके जी। तो इस साइड पे आप यहाँ पे 1/x को पहले सॉल्व करेंगे, वो भी यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये सेपरेट सवाल आया तो उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। तो 1/x की वैल्यू आपको यहाँ पे जैसे
3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ रही है, वो हमने यहाँ पे फिर पुट कर देनी है। x की वैल्यू पुट की, माइनस लगाया, और 1/x की वैल्यू जो इधर हमारे पास निकली है उसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब सिंपल है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। माइनस प्लस 3 का जो है वो प्लस का है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3 लिखा, और माइनस माइनस +8 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया। अब देखें, प्लस का 3 माइनस के 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 दो वैल्यूज़ रह गई हैं। अब मैं अक्सर बच्चों को ये समझाता हूँ कि जो 8 है स्क्वायर रूट ऑफ 8, इन वैल्यूज़ को हम x की तरह जो है वो प्लस माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखा है, जैसा कि अगर आपके पास x प्लस एक्स लिखा होता है यहाँ पे, तो उसका क्या आंसर आता, 2x, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही दो स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखे हैं तो उनको आप x की तरह डील करें तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया, ठीक है। बिल्कुल इस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को एक x समझें, दूसरा भी x ही है, तो अब हमारे पास दो स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, कुछ टीचर जो हैं यहीं तक सॉल्व करवाते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये कंप्लीट आंसर है। कुछ जो हैं इसको फर्दर सॉल्व करवा देते हैं, वो ये है कि 8 का आप एलसीएम अगर ले लें, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तो 8 का एलसीएम लेने से हमारे पास जो है वो 2 की पावर आ जाएगी, ठीक है। 2 4s are 8, इसी तरह 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, तो 2 की पावर 3 आ जाती है। अब 2 की पावर जब 3 आ जाती है तो हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब इस स्क्वायर की इससे स्क्वायर रूट कट गया है, इसके ऊपर रूट स्टिल मौजूद है, तो ये रूट के अंदर ही रहा यहाँ पे, ये देखें। और ये वाला 2 जो है वो बाहर चला गया, और बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैल्यू आ गई। तो आप इन दोनों सूरतों में जो है वो आंसर लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उस पर मूव करते हैं। अब अगेन यहाँ पे हमें पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी, वैल्यू तो है ना, इसमें आपको फिर वो ऊपर वाली सॉल्यूशन दोबारा नहीं करना पड़ेगा, सिंपल है। x की वैल्यू है आपके पास, वो सवाल के ऊपर गिवन है, उसको लिखा, उसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेते हैं तो आपको पता है 2ab वाला होल स्क्वायर है ना, तो 2ab वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास a स्क्वायर है, ये हमारे पास 2ab है, और ये हमारे पास b स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से 2ab वाला हमने फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये a स्क्वायर जो है हमारे पास 9 के इक्वल आ गया। इन तीनों को अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 3 2s are 6, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे भी वही है कि इसको आप x की तरह समझें, मल्टीप्लाई ना करवाएं नंबर के साथ, बल्कि उसके साथ ही लिखें, मतलब 6x आना था तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिख दिया आपने। अच्छा, लास्ट पे जो b का स्क्वायर है उसको आप देखें, उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास 8 आंसर आ गया। अब हम 8 और 9 को जो है वो ऐड कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर टाइप के नंबर हैं, तो 17 हमारे पास आ गया आंसर, प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब 1/x जो है उसको पहले आपने फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। बिल्कुल ऐसे आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम आंसर पे नहीं जा सकते, पहले हम उसको 1/x को फाइंड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे। तो 1/x की वैल्यू इस तरह से, मैं दोबारा नहीं समझा रहा, ये साइड पे डिस्प्ले है, आप देख लें। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो वही 2ab वाला फार्मूला, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर है, ये 2ab, और ये हमारे पास b स्क्वायर लिखी हुई है टर्म। अगेन 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 8 आ जाएगा, 8 और 9 जो हैं वो 17 हो जाएंगे। बस ये सेंटर वाली टर्म जो है इसके साथ -2ab लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो सेंटर में जब माइनस हो तो 2ab के साथ भी माइनस आता है। तो ये दोनों के हमने जो है स्क्वायर फाइंड आउट कर लिए हैं, यानी अब हमने x की वैल्यू से x का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, और 1/x स्क्वायर का भी जो स्क्वायर 1/x की वैल्यू से 1/x स्क्वायर जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। सिंपल है जी, ये देखें ना, x पे स्क्वायर लगाया तो इसकी वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा दें, दोनों इक्वल होंगे, यानी इक्वल टू की दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, इधर भी यही है,
इधर बच्चे ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे तो होल स्क्वायर बनना चाहिए था, तो होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे जब यहाँ पे लेट्स से ये स्क्वायर नहीं है, तो इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1 का सेपरेट स्क्वायर और x का सेपरेट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और x पे स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना, दोनों साइड पे जस्ट स्क्वायर ले लिए तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है बस जो क्वेश्चन है उसके अंदर। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने 17 + 6√8 निकाली है, वो पुट की, और फिर 1/x प्लस लिख के 1/x की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, 17 - 6√8। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। आपको पता है प्लस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वो साइन चेंज नहीं होते, साइन सेम रहते हैं, दैट्स वाई हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 और 17 ऐड हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 17 + 17 34 हमारे पास इसका आंसर आ गया x² + 1/x² का। तो यूँ हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी सेम इसी तरह का है, जस्ट सेंटर में प्लस होने की बजाय अब माइनस है जी। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाली ही स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें जो x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इक्वल टू के इस साइड पे स्क्वायर लिया तो इस साइड पे भी स्क्वायर लेना पड़ा, ठीक है। तो अब इस साइड का होल स्क्वायर का फार्मूला जो है 2ab वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास a स्क्वायर है, बस ओपन कर लिया क्योंकि पिछले सवाल में भी यही काम किया था, इस वजह से इसको मैंने ज़रा शॉर्ट करके लिखा है ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो। ये a का स्क्वायर है, ओपन किया है, ये 2ab को कनेक्ट करवाया है और ये b का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 9 और 8 को प्लस करेंगे, 17 + 6√8। अगर इसकी समझ ना आए तो पिछले पार्ट से आप देख सकते हैं। इसी तरह 1/x² की वैल्यू हमने जो है वो भी फाइंड आउट की थी। दोनों साइड पे आप स्क्वायर लगा दें इसके भी, तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, x² के इक्वल बन जाएगी, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इस साइड का स्क्वायर ओपन करें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 का जब स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट गया और सेंटर में 2ab लिखेंगे तो 6√8 और नेगेटिव 2ab आएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ये भी मैंने पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 1/x निकालना किस तरह से है, अब ये अगर सेपरेट क्वेश्चन में आता है तो 1/x जो है आपने उसी तरह से, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, इस तरह मेथड से आपने ज़रूर पहले निकालना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, फिर कंप्लीट क्वेश्चन होगा आपका। तो अब सिंपल है, दोनों की वैल्यूज़ जो हैं इस तरह से हम पुट कर देंगे। x² की वैल्यू पुट की, सेंटर में माइनस पुट किया और 1/x² की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले दोनों के साइन को चेंज कर देगा। प्लस का 17 है उसे माइनस का कर देगा और माइनस का 6√8 है उसे प्लस का कर देगा। अब वैल्यूज़ देखें तो 17 प्लस का है, एक 17 माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गए, ज़ीरो आंसर आ गया इनका। बाकी 6 और 6। अब अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 को एज आ x डील करें। यहाँ पे समझें ये 6x लिखा है और यहाँ पे भी 6x लिखा है, तो हम क्या करेंगे, जो साइडें हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, यानी 6 + 6 को ऐड किया 12 आ गया और x साथ वैसे ही आ गया, ठीक है। प्लस में जो है वो आपको पता है कि सिंपल जो साइड पे लिखे होते हैं नंबर वो ऐड होते हैं, x की पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमारा आंसर 12√8 जो है वो आ गया x² - 1/x² को सॉल्व करने से। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी, तो नेक्स्ट पार्ट जो है ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट इस लिहाज से है कि हमें इसको लेंथी करना पड़ेगा। लेंथी किस तरह से, कि सबसे पहले तो जिस तरह आपने x² की वैल्यूज़ ऊपर फाइंड आउट की थी, ठीक, यहाँ पे तो पूरा ये मेथड लगा के आपको x² की वैल्यू दोबारा फाइंड आउट करनी है, फिर 1/x फाइंड आउट करने के बाद 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी ये इतना पोर्शन जो है वो आपको दोबारा इस सवाल का करना पड़ेगा अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। x की 4 पावर प्लस 1/x की 4 पावर, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं अब आपके पास,
ये x के स्क्वायर की वैल्यू है और ये 1/x के स्क्वायर की वैल्यू है। तो मैं यहाँ से अब इस सवाल को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब क्या करना है जी, देखें x के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी ये है, ठीक है। अब हमने 4 पावर बनानी है, तो स्क्वायर का भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। इस वजह से जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 17 + 6/8, उन दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे। तो अब इसकी पावर 4 बन जाएगी, यानी हमें इसको सॉल्व करने से x की पावर 4 का आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम अगेन 2ab वाला फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो 289 आएगा आपके पास, प्लस 2a और ये हमारे पास b है, और यहाँ पे b का ओपन कर दें आप, ये स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 6 का जो है वो स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों पे स्क्वायर है ना, तो 8 पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 6 का स्क्वायर जो है वो ओपन होके 36 हो जाएगा, और ये कुछ वैल्यू आपको इस तरह से मिलेगी। और यहाँ पे 17 को 2 से और 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 204 आ गया। तो ये हमारे पास जो है एक इससे नेक्स्ट अब हम 8 और 36 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई, ठीक है। इसमें हम मज़ीद क्या कर सकते हैं कि 289 को प्लस कर सकते हैं 288 में, तो इसको भी कर दें, 577 आंसर आ जाएगा, प्लस 204 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई है, x की पावर 4 की वैल्यू बन गई है। इसी तरह अब हमने 1/x स्क्वायर से जो हमने यहाँ ये जिसकी वैल्यू हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाली थी 1/x स्क्वायर से 17 - 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8, उसका भी स्क्वायर लेंगे जब दोनों साइड पे, तो हमें 1/x की 4 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 1 की पावर खोलेंगे तो 1 नहीं रहेगी, ठीक है। नीचे जो है ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएंगी। तो अब इसका भी स्क्वायर जो है 2ab वाले फार्मूले से ही खोलना है। a का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 होता है, 2a और ये हमारे पास b है, और यहाँ पे b का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, बाकी 289, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 जैसे यहाँ पे किया था, मल्टीप्लाई बाय 8 करवाएंगे तो हमारे पास जैसे यहाँ 288 आया, यहाँ पे भी 288 आ गया, और हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 204 आ गया। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस कर दिए, 577 आंसर आ गया, माइनस 204/8। अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी निकल आई, यानी x की पावर 4 की भी और 1/x की पावर 4 की भी वैल्यूज़ निकल आई हैं। जस्ट अब इनको प्लस करना है, ऐड करना है इन दोनों की वैल्यूज़ को। तो अब एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें हमने लिखा x की पावर 4 प्लस 1/x की 4, क्या आया था x की पावर 4 का आंसर, ये वाला। इसको पुट कर दिया, 577 प्लस 204/8 प्लस लगाया, 1/x की पावर 4 का जो आंसर आया था वो ये है, उसको पुट कर दिया। सेंटर में प्लस है, प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जी, 204/8 माइनस का है, इधर प्लस का है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। बाकी हमारा 577 प्लस 577 किया तो 1154 जो है ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर किस टर्म का, x की 4 प्लस 1/x की 4 का। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है हम उस पर मूव करते हैं जी। तो नेक्स्ट पार्ट है अब हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो अब इसको भी अगर आप करना चाहें तो हमारे पास x की वैल्यू दी गई है, हमने वही पुट कर ली जो सवाल में दी गई है। 1/x की वैल्यू पहले आप यहाँ पे साइड पे फाइंड आउट करेंगे, मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये फाइंड आउट करनी है आपने, ये फाइंड आउट करने के बाद ये सवाल होगा, ठीक है। मैं कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ सेपरेट, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ ये सवाल सॉल्व करने के लिए आए तो पहले आप x लिखेंगे, फिर 1/x को फाइंड आउट करेंगे, उसका आंसर ये साइड पे मैंने सॉल्व किया है, ये आया है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हमने जस्ट इनको पुट कर दिया, x की जगह x की वैल्यू लिखी, माइनस लगाया सेंटर में, और 1/x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि साइन अंदर वाले दोनों के चेंज हो जाते हैं, माइनस मल्टीप्लाई हो तो -3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया इस वजह से यहाँ पे।
अब -3 + 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये भी x समझें, इसे भी x समझें, तो 2x जब ऐड करें तो 2x आ जाता है। तो वैसे ही 2√8 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कुछ टीचर यहीं तक सॉल्व करवाते हैं, कुछ जो है अगेन इसका 8 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लें तो 2 की पावर 3 आ जाता है एलसीएम। 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, तो 2 की पावर 3 आ गया आंसर। अब इसको आप यूँ कर सकते हैं कि 2 यहाँ पे लिखा, स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये 2 बाहर आके बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, और ये स्क्वायर जो 2 है ये अंदर स्क्वायर रूट में ही रहा। तो इस तरह से जो है वो आपने इसकी सिंपल x माइनस 1/x की वैल्यू जो पहले भी फाइंड आउट की है वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब आपने ये करना है कि दोनों साइड पे होल स्क्वायर ले लें। जब दोनों साइड पे आप होल स्क्वायर लेंगे तो आपके पास प्रॉपर इस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। तो इस साइड पे हमारे पास ये इसकी वैल्यू है ना, तो इस साइड पे हमने ये इसको लिखा, उसका स्क्वायर लिया, और इस साइड पे ये जो जिसके इक्वल है उसको लिखा, उसका भी स्क्वायर ले लिया, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया ताकि इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, अब ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिखा है एज अ होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर ओपन होके 16 आ जाएगा, और ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और 16 2 टाइम 32 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया, और अब हम x माइनस 1/x होल स्क्वायर को 32 के इक्वल लिख सकते हैं। जी, तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।